घर वापस आने के बाद जो नई गोलियां दी थी वो ख़त्म की। समय बीता और धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। पर 3-4 महीने के बाद भी मेरी छाती में दर्द हो रहा था। तो वो बहुत ही मतलब कि बुरा समय था। और ये जनवरी जनवरी की 6 तारीख मुझे इसलिए याद थी कि मैंने देखा था कि कौन सी तारीख है, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा छाती में दर्द हुआ था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो इसलिए मुझे ये तारीख याद है। और 3-4 महीने के बाद ही मुझे ज़्यादा समय तक छाती में दर्द रहा, पर पहले जितना नहीं रहा, पर फिर भी रहा था। मुझे चलने में भी और मतलब कि प्रॉब्लम होती थी। इस बीच डॉक्टर ने बोला था कि आप धूप में रहिए। तो धूप में भी मैं रहा। और धूप में रहने के बाद भी मुझे एक बार तो इतना चलने के लिए और धूप में रहने के लिए बोला था। तो मैं धूप में रहता था। और धूप में रहने का एक दिन मैं धूप में बैठा हुआ था और इतना ज़्यादा सर दर्द हुआ कि बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हुआ और ज़्यादा दिन तक रहा वो सर दर्द। तो फिर उसके बाद से मैंने धूप में रहना भी धूप में बैठना भी बंद कर दिया था। तब जब मैं तब तो जब मुझे ये सिर दर्द हुआ था, तब गर्मियों का मौसम आ गया था। उसके बाद से मैंने धूप में बैठना भी बंद कर दिया था। फिर मैं घर के कुछ सभ्यों से मैंने थोड़ी थोड़ी बात करनी शुरू की, क्योंकि इन 3-4 महीनों में मेरे घर के लोगों से मुझे तकलीफ़ थी, तो मुझे घर के लोगों से बात करनी पड़ी। तो इसके बाद से मैं थोड़ी थोड़ी बात करते थे जो भी काम की थी। और फिर मैं कुछ काम नहीं करता था। फिर काम तो मैं फिर भी नहीं करता था, मैंने काम छोड़ के रखा था इसलिए। फिर मैंने आपको पहले के व्लॉग्स में बताई यही है, जो मैंने ये जो मैं पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, उसके पहले की जो मैं बात बता रहा था कि मैंने अपने बाप से बोला कि मुझे लैपटॉप या कैमरा मुझे लेना था। पहले तो मुझे फ़ोटोग्राफ़र भी बनना था, पर तो मैंने कैमरा की सोची थी। पर फिर मैंने लैपटॉप की बात की थी कि या तो मुझे कैमरा लेना था या लैपटॉप लेना था, क्योंकि मुझे फ़ोटोग्राफी का भी काम शुरू करना था। तो उसके लिए मेरे बाप से पैसे मांगे, उसने मना कर दिया। फिर मैंने दूसरे रास्ते बताया अपनाए, और वो सब मैंने बातें आपको बताई रखी है पहले से। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ब्रोकर के काम में मतलब कि क्या क्या हुआ। मैंने ब्रोकर और मैट्रिमोनियल का काम जो शुरू किया था, उसमें क्या क्या हुआ। तो मैंने मतलब कि दलाल और मैट्रिमोनियल का काम शुरू किया। उसमें मैं मेरे शहर के जितने भी आसपास के गांव थे, पहले वहाँ गया। तो पहला गांव जो पास पास के गांव थे वहाँ पर गया। तो पहले गांव में मैंने सोचा था कि मैं एक गांव से 4 अपने को एजेंट बनाऊंगा। पर जब मैंने करके देखा तो मुझे तब पता चला कि एक तो ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं हो गए। तब मुझे असलियत पता चली कि जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है। जब मैंने करके देखा तब मैंने जो सोचा था वही वो नहीं हुआ। मुझे कोई मिल नहीं रहा था अपने एजेंट के लिए, और दलाल की कोई वैल्यू नहीं है। ये बात मुझे पता नहीं थी। फिर बड़ी मुश्किल से इधर उधर घूम घूम कर मैं एक भाई तक पहुंचा। उसको अपना एजेंट बनाया, वो भी मान गया। और मैं आपको बता दूं कि मैं दलाल की कोई भी चीज़ पशु जैसे कि गाय भैंस, या कोई किसी को जगह बेचनी हो, किसी को मकान भाड़े देना, मतलब कि मकान बेचना है, कोई जगह, कोई प्लॉट है, इस तरह की कोई भी चीज़ की बिक्री करने के लिए करने का दलाल का काम करता था कोई। फिर इस तरह से मैं अलग अलग गांव में गया, 11 से 12 गांव में गया।
उसमें से एक आध दो में तो मैंने घूमा, पर मुझे कोई भी नहीं मिला। कोई मेरा दलाल बनने के लिए कोई मेरा एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं था। और इतना मुझे एक गांव में भी बहुत ही घूमना पड़ता था, तब जाके कोई एक मिलता था। मैंने अपने काम की एड दी, पर वहाँ से भी कुछ मतलब कि आइए, मैट्रिमोनियल का काम के आइए, कुछ दूसरे भी आए, पर वहाँ से भी कुछ बना नहीं। दूसरे भी मुझे कुछ चीज़ें मिली, कुछ मतलब कि खरीद, किसी को कोई चीज़ बेचनी थी, किसी को कोई कोई चीज़ खरीदनी थी। ये पर कोई खरीदने वो चीज़ जो किसी जिसको भी बेचनी थी वो खरीदने वाला नहीं मिला, और जिसको चीज़ चाहिए थी वो बेचने वाला नहीं मिला। मतलब कि आप समझ जाओ कि नहीं मिला। और मैं सिर्फ 10-12 गाँव में ही घूमा था, और उसमें से मुझे 9 या 10 एजेंट ही मिल पाए थे। उसमें से कुछ गाँव में से तो मुझे कोई भी नहीं मिला। मैंने बहुत ही, और तो मैं जो घूमा, जो मतलब कि मैं घूमा, वो ऐसे ही वेस्ट गया। और बाइक का पेट्रोल भी वेस्ट हुआ। और दलाली के बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा था कि 10% मैं दोनों साइड से लूँगा, जो भी कीमत होगी। और तब मुझे पता चला कि इतना नहीं होता है, कि 10% जितना नहीं उसमें से होता है। 1.5, तो मैंने फिर 2%, 10 में से 2% किया, 2% में से 1.5% किया। और तब मुझे वो पता चला कि इतना नहीं होता है। ये जो मैंने 10% और 2 या 1.5% की बात की, वो मैंने अपने चार्ज की बात की थी। तो अब मुझे पता चला कि इतना चार्ज नहीं होता है दलाली में। फिर भी मैंने आपको जो भी बताई पहले ही बता के रखा है कि वो लोगों ने मुझे ऑफ़िस के लिए पूछा। ऑफ़िस मेरे पास थी नहीं, और मैंने सब कुछ वो किस तरह से ऑफ़िस के ढूंढने में और क्या क्या हुआ वो मैंने सब आपको बताया हुआ है पहले।